नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी चीनी दोस्त नौरीन। आप कैसे हैं? सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। गुड मॉर्निंग, हेलो। इस वक्त मैं बीजिंग में हूँ और जिंग के एक शाही पार्क यानी युएमिंग पार्क में हूँ। शायद हमारे कुछ नाज़रीन युएमिंग पार्क के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं, और लेकिन अगर आप जिन आए या जिनके बारे में कुछ जानते हैं तो आप ज़रूर फोरबिडन सिटी और समर पैलेस जानते हैं, या कम अज़ कम आपने उनका नाम सुना है ना। और ये युएमिंग पार्क एक बहुत कदीम पार्क है, एक शाही पार्क है, और साथ साथ ये भी एक बहुत बड़ा पार्क है। वो कितना बड़ा है कि उसका ज़मीनी रकबा फोरबिडन सिटी के बराबर है, और साथ साथ उसका आबी रकबा तकरीबन समर पैलेस के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये युएमिंग पार्क कितना बड़ा है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये एक शाही पार्क है, और जो चिंग शाही खानदान का था। और उस वक़्त मौसम गर्मा में, जैसे इस वक़्त मौसम गर्मा में बादशाह तो यहाँ क़याम करते थे गर्मी से बचाव के लिए। और इसलिए क्योंकि गर्मी से बचाव के लिए पानी की लाजमी है, पानी की ज़रूरत है, इसलिए यहाँ यानी इस युएमिंग पार्क के अतराफ़ में छोटी छोटी पानी की छीलें मौजूद हैं, छोटी छोटी पानी की छीलें मौजूद हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे सामने एक छील है, देख दीजिए, आपने देख दिए एक छील है, और इसके अंदर एक पवेलियन है, चीनी स्टाइल के पवेलियन है। और चिंग शाही खानदान ने हर छील में गेवों के फूल उगाए जो देखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप देख दीजिए दूर दूर से मैं आपको साफ साफ दिखाऊंगी कि दूर दूर से ये गेवों के छील मेरे उंगली की तरफ आप देख दीजिए, ये गेवों के फूल हैं। इधर मैं बड़ा को जूम कर देख सकते हैं, ये गेवों के फूल हैं, कितने खूबसूरत हैं। और यहाँ तकरीबन हर छील में गेवों के फूल मौजूद हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं। और गेवों के फूल अब इस पार्क में गेवों के फूलों का कुल रकबा अब 66 हेक्टेयर्स है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वो कितने हैं। और साथ साथ जी हाँ, बहुत खूबसूरत है, यहाँ बहुत खूबसूरत है। और यहाँ 200 से ज़ायद अक़साम के गेवों के फूल मौजूद हैं। और हर साल यानी 1993 से यहाँ हर साल तो गेवों के फूलों का त्यौहार भी मनाया जा रहा है, जो दुनिया में इस तरह की सबसे बड़ी सरगर्मी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बहुत पुरसुकून है और आरामदायक है। और यहाँ लोग आराम कर रहे हैं और फिर भी घूमते फिर रहे हैं, तो एक बहुत अच्छी जगह है सैर करने के लिए है। और अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वी लव पाकिस्तान ऑल्सो। और यहाँ एक और काबिल जिक्र बात यह है कि यहाँ 100 साल से गेवों के बीज तो दरियाफ्त किए गए हैं, और फिर भी यहाँ काश्त किए गए। और खुशकिस्मती बात तो ये है कि पिछले साल यानी सन 2019 में ये इन बीजों से तो गेवों के फूल खिले हुए थे। और अगले साल ये भी एक बार फिर खूबसूरत फूल भी खिल चुके हैं। तो कितनी हैरत अंगेज़ की बात है ना कि इन्हें पुराने ज़माने के बीजों से भी फूल भी खिल सकते हैं।
और अस्सलाम वालेकुम। आज मैं圆明园 पार्क में गुड मॉर्निंग। आज मैं圆明园 पार्क में हूँ। ये एक शाही खानदान का जो शाही पार्क है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये एक चिल है। दरअसल圆明园圆明园 पार्क जो मैंने आपको बताया है कि ये एक बहुत बड़ा पार्क है और इसकी सैर करने के लिए एक दिन ही काफ़ी नहीं है। और अब हम इसमें से एक छोटी झील के किनारे पर घूम रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? नाइस टू मीट यू। और यहाँ तो हवा बहुत ताज़ा है और यहाँ तो घूमते हुए तो बहुत अच्छा लगता है ना। और मैं आपको एक बहुत क्यूट डिज़ाइन आपको दिखाऊंगी कि ये वाला। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? ये जो मैंने आपको बताया है कि ये बाग तो चीन शाही खानदान का शाही बाग है। और ये जो कार्टून शिकल के जो मुजस्मा है ये बिल्कुल चीन शाही खानदान के जो स्टाइल के हैं। जो देखते हैं कि जो ख़वातीन जो खातून है वो इस तरह के जो हेयर स्टाइल हैं और जो लड़का है वो उनका बाल इस तरह का है। बहुत क्यूट है ना। देखेंगे क्योंकि आज तो फ्राइडे है, जुमा है। पहले मैंने नहीं सोचा कि यहाँ इतने लोग हैं, लेकिन फिर भी जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि यहाँ सैर करने के लोग बहुत ज़्यादा हैं। और शायद हमारे कुछ नाज़रीन के दिल में तो ये सवाल पैदा हुआ है कि मैंने तो काफ़ी अरसे तक बीजिंग के किसी सियाहती मुकाम के बारे में तो लाइव नहीं किया है। जी हाँ, क्योंकि पहले बीजिंग में तो एक बार यानी वो वायरस एक बार फिर संगीन थी, यानी नव कोरोना वायरस के नए केसेस दोबारा आए और सामने आए। इसलिए तो मैं तो ज़्यादा बाहर नहीं गई। लेकिन अब तो वो बात तो ज़्यादा कंट्रोल में है। इसलिए तो हम तो लोग यानी बाहर निकल रहे हैं और यहाँ के सियाहती मुकामात भी खुल चुके हैं। और 21 यहाँ यानी कई दिनों से पहले 21 जुलाई से बीजिंग में वबा के खतरे के दर्जे को भी कम किया गया है। लेकिन फिर भी एहतियाती तदाबीर पर फॉलो करना चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे कैमरा में तो लोग तो मास्क पहना है, कुछ लोग तो मास्क पहना है और हर जगह तो जिस्मानी दर्जा हरारत की पैमाइश करनी है और साथ साथ सेहत के लिए भी एक QR कोड दिखाना है। और इसके अलावा समाजी दूरी एहतियात करना चाहिए है। और बहरहाल जिनकी तो मामों की तरफ तो आ रही हैं, वापस आ रही हैं, तो हम बहुत खुश हैं। और नाज़रीन, आप यहाँ न सिर्फ गवों के फूलों के खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़ अंदाज़ हो रहे हैं, तो साथ साथ यहाँ गवों के फूलों से बने हुए लजीज खाना भी मिल सकते हैं आपको। और मैंने देखा, इसलिए मैं इस तरफ आ रही हूँ कि मैंने देखा है यहाँ के देखें कि यहाँ के ऐड पे एक फूलों की शिकल, एक गवों के फूल की शिकल में ये वाला है। आप अंदाज़ा कीजिए ये क्या है। ये आइसक्रीम है, मैं खरीदूँगी। 老板，我们要一个那个荷花的雪糕，要一个那个，对，可以，多少钱？哦，给你。可以放在装满。哦，不太方便。
谢谢。没。我就带着一个手机。那时候很奇怪是吧？ उन्होंने कहा कि Alipay के जरिए पैसे दे सकते हैं या अदा सकते हैं या 不是你今天来了吗？ OK Alipay के जरिए या WeChat Pay के जरिए पैसे दे सकते हैं लेकिन क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है और अब कर रही हूँ इसलिए मैं तो मोबाइल के जरिए पैसे नहीं दे सकते हैं और उनको कैश दिया है और वो उनको है क्योंकि का तो Alipay या WeChat Pay यूज़ करते हैं लोग और देखें कि ये आइसक्रीम है मैं आपको दिखाऊंगी on a dustbin okay 1 minute मैं यहाँ बैठी हूँ और हम देखते हैं कि ये कितना प्यारा आइसक्रीम है और 1 मिनट तो हाथ चाहिए अयो बहुत मुश्किल है उसको उगाना है अया बहुत क्यूट है ना 1 मिनट अब देख दीजिए ये आइसक्रीम है ये गवों के फूलों से बनाए हुए हैं बहुत क्यूट है ना बहुत क्यूट है मैं ट्राई करती हूँ काफी मजबूत हुआ है तो बाद में मैं ट्राई करूँगी ओके और गुड मॉर्निंग आप कैसे हैं हेलो सबको सलाम कहती हूँ और आज जी में काफ़ी गर्मी है बीजिंग में काफ़ी गर्मी है आप देख सकते हैं कि धूप बहुत तेज़ है तो आपके यहाँ तो मौसम कैसा है तो हमारे कमेंट्स हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपके यहाँ दर्जाए मौसम कैसा है दर्जाए हरारत कितनी है यहाँ तो काफ़ी गर्मी है आप देख दीजिए कि बहुत क्यूट है ना कि बतखें आपके सामने नज़र आ रहे हैं कुछ बतखें उड़ रहे हैं और देखेंगे ये बच्ची हैं ये बतखों को तो खिला रही हैं बहुत क्यूट हैं बहुत हम आहंग मंजर है ना दरअसल ये समर पैलेस नहीं दरअसल ये युएमिंग पार्क है ये चीन शाही खानदान का है जो मैंने आपको बताया है ये 1709 में ये कायम किया गया और उस वक़्त चीन तो अपने इंतज़ामी और तरक्याती एतबार से अपने उरूज पर था इसलिए यहाँ पहले तो दुनिया भर के कीमती ख़जाने मौजूद हैं यहाँ तो दुनिया भर के कीमती ख़जाने मौजूद थे लेकिन फिर भी 1960 में बरतानवी और फ्रांसीसी हमलावर यहाँ आए और यहाँ तो मुजालम था और इससे और फिर यहाँ के ख़जाने कीमती ख़जाने भी छीन लिए और अब ये ख़जाने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के म्यूज़ियम्स में हैं और इस पार्क में अब इन खूबसूरत गंवों के फूलों के अलावा भी तबाशुदा दरो दीवार भी मौजूद है क्योंकि ये बहुत बड़ा है वो उस तरफ के हैं इसलिए हम कश्ती के ज़रिए वहाँ जा सकते हैं लेकिन क्योंकि आज वो कमी है तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी लेकिन ये पार्क है ये मेरी नज़र में ये तो तारीख के आईने जैसा है जो हर वक्त हमें याद दिला रहा है कि तरक्की कितना मुल्क की कितनी ज़रूरी है और एक ताकतवर मुल्क कितना अहम है और साथ साथ ये भी हमें बता रहा है कि जंग कितनी जालिम है और अमन कितना नादिर है
اس لیے تو جب ہم یہاں موجود ہیں تو ہم اکثر اس زمانے کے جو اس زمانے کے جو تاریخ تو سوچ رہے ہیں. دیکھیں کہ یہاں کے لوگ ہیں بہت زیادہ ہیں اور یہاں آثار قدیمہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ برج ہے, یہ ہے, یہ برج ہیں, یہ سب آثار قدیمہ ہیں. اور ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ پہلے تو یہاں یعنی چین میں تو آثار قدیمہ کے جو تحفظ پر ہمیشہ بڑی اہمیت دی گئی ہے. اور اروان سال یہاں کے یعنی چین کے اعلیٰ ترین آثار قدیمہ کے تھیم نے یہاں 3D اسکیننگ اور فوٹوگرافی کے اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کے ذریعے یہاں کے آثار قدیمہ کو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. اور اروان سال کے آخر تک سب لوگ یعنی دنیا کے تمام لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے یہاں کے آثار قدیمہ کو واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں. بالکل ایسے کہ آپ خود یہاں موجود ہیں. یہ ایک بہت خوشخبری ہے نا کہ کیونکہ اس وبائی صورتحال میں کیونکہ ہم لوگ تو زیادہ باہر نہیں جاتے ہیں, اس لیے امید ہے کہ آپ کو بھی یہاں کے خوبصورت منظر پسند ہوگا. تو ناظرین, آپ کو آج کا لائیو شو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو ضرور ہمارے لائیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ چین کے یعنی چین کی حالت کو اچھی طرح جان سکیں گے اور چین کی خوبصورت مناظر سے لطف بھی اٹھا سکیں گے. تو آج اتنا ہی ہے. نورین کو اجازت دیجیے. Have a nice day. بائے بائے. میں آئس کریم کھاؤں گی. بائے بائے. خدا حافظ.